अब प्रभु कृपा करो यह भांति, सब तज भजन करूं दिन राति, सब तज भजन करूं दिन राति, सब तज भजन करूं दिन राति। अब प्रभु कृपा मंगल भवनया मंगलहारी, मंगल भवनया द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जय विधनाथ होए मोरा, जय विधनाथ होए मोरा, करहु सो वेददास मोरा, करहु सो वेददास मोरा। जय विधनाथ कन्हैया, अगर मैं मांगू तुमसे प्रेम करने की कीमत, अगर मैं मांगू तुमसे भजन करने की कीमत, तो आशिक नहीं मैं मजदूर हूँ, तो प्रेमी नहीं मैं मजदूर हूँ। मैं तो अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ ना कि हे भगवान जे मिल जाए वो मिल जाए। इसलिए अब मुझे कुछ नहीं मांगना है परीक्षित जी, अब मजदूरी नहीं मांगनी, कुछ नहीं मांगना, बस एक बात मांगते हैं भक्त आपके। क्या? इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब वो प्राण तन से निकले। असली माना जाएगा जब प्राण परमात्मा का नाम ले ले। प्राणों के पति तो प्राणनाथ भगवान है।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। किसी को भी ना याद करें, राम का नाम लेकर, यही है भागवत का सार। बस हाथ जोड़कर आज कह दो, हो सकता है आप सबकी हाथ जोड़ाई लग जाए। आज हाथ जोड़कर कह दो, हो सकता है इस भागवत की पुकार लग जाए भगवान को। गोविंद नाम लेकर तभी प्राण तन से निकले। बस हो गया भाव सागर पार, हो गया भाव सागर पार। बोलो भक्त और भगवान की। आज तक जितनी भी कथाएं हैं सब यही तो हैं। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय। उमा पद्मा देव के चाहे कितनी कथाएं सुन लेना, उन कथाओं में सिर्फ परीक्षित जी ज्ञान यही मिलेगा। और जब जब भक्तों पर संकट आएगा तो भगवान अवश्य ही किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान जी विराजमान होंगे, किसी भी रूप में हो। और आप सोचते रहोगे कि कहीं आएंगे नहीं, जो लोग आपके आसपास बैठे हैं इनमें ही भगवान बन के कोई न कोई विराजमान हो जाएगा। यही सत्संग है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे ही एक भक्त हैं जिनका नाम है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवर्ती महिमा अव्ययाम चाश्रयम लवे दिवा विभम चातुलम भुवि। हे राजन परीक्षित, अम्बरीश महाराज 7 दीपों सहित पृथ्वी का अखंड शासन करते थे। ऐसे भी धरती पर राजा हुए जिन्होंने कई कई द्वीपों पर राज किया। और तुम कह रहे हो अब मेरा क्या हुआ? उनका भी कल्याण हुआ। कैसे हुआ वो तरीका सुनो बस केवल। और ये तरीका सुन करके थोड़ा खोपड़िया में जाने दो इस कथा को। सुन करके झाड़ो ना दिमाग को, मन को इधर उधर भगाओ। और जब तक अगर मन इधर उधर भागेगा, कथा नहीं सुनेगा, मस्तिष्क में इसको नहीं सुनकर डालोगे और भरोसा नहीं करो कथा पर, तो फिर चाहे कितनी कथा सुन लो, होने वाला कुछ भी नहीं है। परीक्षित जी कहने लगे क्या हुआ अम्बरीश जी के साथ में? बोले 7 द्वीपों पर राज करते हुए अपनी पत्नी सहित अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया, अनेक धन धान को इकट्ठा कर लिया। 7 द्वीपों में जय जयकार होने लगी। तब उन्होंने कहा भगवान की असीम कृपा हम पर है, पहचान लिया प्रभु की कृपा को। तो महाराज 1 वर्ष तक दोनों ने, अम्बरीश जी ने और अम्बरीश की धर्मपत्नी ने 1 वर्ष तक जितनी भी एकादशी पढ़ी, उन एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। बोले हम 1 वर्ष तक व्रत करेंगे। सीलू महाराज दीपक भैया यही सोच रहे होंगे कि हमें कथा में तो इसलिए आनंद आता है कि कथा तो साक्षात यहाँ दिखाई देती रहती है। कथा पहले चली होगी तो चली होगी,